हेलो इंग्लिश लर्नर्स, मैं हूं विशाखा, आपकी इंग्लिश टीचर। इमेजिन कीजिए, आप एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग में हो। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, कॉन्फिडेंस हाई है और सडनली आप बात करते करते अटक जाते हो क्योंकि आपको वो परफेक्ट इंग्लिश फ्रेज नहीं मिल रहा। आम प्रॉब्लम है, राइट? बुक वाली इंग्लिश आती है, ग्रामर भी आती है, पर बात करते वक्त नेचुरल फ्लो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस हमारी एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में कोलोकेशंस का यूज काफी कम करते हैं। कोलोकेशंस क्या होते हैं? मैं इन्हें कहती हूँ स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस, जो याद रखने में काफी आसान है और इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। आप कोलोकेशंस को कई सिचुएशंस में यूज कर सकते हो। एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर करीब 1000 से 1500 कोलोकेशन जानता है और यही चीज उनकी इंग्लिश को आपसे अलग बनाती है। आज मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल कोलोकेशन सिखाऊंगी विद द वर्ड मेक, जो आपकी इंग्लिश को नेचुरली फ्लोइंग बना देंगे। और बेस्ट पार्ट, ये वो फ्रेज हैं जो डेली कॉन्वर्सेशन में, ऑफिस में, इंटरव्यूज में हर जगह काम आएंगे। By the end of this video, I promise आप इन फ्रेजेस को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So, let's begin with our first collocation, make peace. Make peace एक बहुत पावरफुल फ्रेज है। इसका बेसिक मतलब तो है झगड़े के बाद किसी से पैचअप करना, पर इसका यूज सिर्फ झगड़े की कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता। You can make peace with the situations, with facts, with your past. बेसिकली इसका मतलब है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना। एडवांस्ड स्पीकर इस फ्रेज को बहुत यूज करते हैं, स्पेशली इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर फाइटिंग फॉर वीक्स, द टू फ्रेंड्स फाइनली मेड पीस। मतलब दो फ्रेंड्स ने फाइनली लड़ाई खत्म करके पैचअप कर लिया। Next one, the two companies made peace and decided to work together. दोनों कंपनीज ने अपने डिफरेंसेस सॉल्व करके साथ में काम करने का डिसाइड किया। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी परफेक्टली फिट बैठता है ये फ्रेज। एक और एग्जांपल देखते हैं। I have made peace with the fact that I can't attend the wedding. मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं शादी अटेंड नहीं कर सकती। देखा, यहां कोई फाइट नहीं है, पर यहां मेक पीस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। एक प्रो टिप बताऊं? मेक पीस के साथ जनरली विद आता है। मेक पीस विद समथिंग और समवन, और आप इसे फॉर्मल सिचुएशंस एंड कैजुअल सिचुएशंस दोनों में यूज कर सकते हो। अब चलिए देखते हैं हमारा सेकंड कोलोकेशन, मेक ट्रबल। मेक ट्रबल एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है। इसका बेसिक मतलब है जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट करना या मुसीबत खड़ी करना। ऑफिस हो या स्कूल, फैमिली हो या फ्रेंड्स, ये फ्रेज हर जगह यूज होता है जहां कोई इंटेंशनली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एडवांस स्पीकर इसे बहुत टैक्टफुली यूज करते हैं, स्पेशली जब किसी के बिहेवियर को पॉइंट आउट करना हो। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। The new employee is always making trouble between colleagues. मतलब नया एम्प्लॉय इंटेंशनली कॉलीग्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। So next one, stop making trouble in the classroom. I'm sure टीचर्स का ये फेवरेट फ्रेज है जब स्टूडेंट्स क्लास डिस्टर्ब करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। He is making trouble with the neighbors again. मतलब वो फिर से पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रेसिडेंशियल एरिया में ये सिचुएशंस कॉमन होती है, राइट? मेक ट्रबल के साथ जनरली फॉर, विद या बिटवीन यूज होता है। ये फ्रेज हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होती हैं, यानी किसी के नेगेटिव बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब चलिए देखते हैं हमारा थर्ड कोलोकेशन, मेक हिस्ट्री। इसका मतलब है कुछ ऐसा अचीव करना जो लोग याद रखेंगे, जो बुक्स में लिखा जाएगा।
बेसिकली कुछ ऐसा करना जो पहले कभी ना हुआ हो। एडवांस्ड स्पीकर्स इस फ्रेज को अचीवमेंट्स और माइलस्टोन सेलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम मेड हिस्ट्री बाय विनिंग द सीरीज। मतलब हमारी टीम ने कुछ ऐसा अचीव किया जो पहले कभी ना हुआ था। नेक्स्ट वन, शी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट CEO। मतलब उन्होंने इतनी कम एज में CEO बनकर एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लिए परफेक्ट फ्रेज है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पेस मिशन मेड हिस्ट्री विद इट्स सक्सेसफुल लैंडिंग। मतलब स्पेस मिशन ने कुछ अनोखा अचीव किया, समथिंग दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। मेक हिस्ट्री के साथ जनरली बाय या विद यूज होता है और ये फ्रेज सिर्फ पॉजिटिव अचीवमेंट के लिए यूज होती है। अब चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ कॉलिकेशन, मेक समवन वेलकम। मेक समवन वेलकम एक बहुत यूजफुल फ्रेज है। इसका मतलब है किसी को कंफर्टेबल फील करवाना, स्पेशली जब वो नए एनवायरनमेंट में हो। इस फ्रेज को हॉस्पिटैलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स की मदद से इसे बेहतर समझते हैं। द टीम मेड द न्यू एम्प्लॉय वेलकम ऑन हर फर्स्ट डे। मतलब टीम ने न्यू एम्प्लॉय को फर्स्ट डे पे कंफर्टेबल फील करवाया। प्लीज मेक आवर गेस्ट वेलकम व्हाइल आई प्रिपेयर डिनर। मतलब गेस्ट को कंफर्टेबल फील करवाओ जब तक डिनर रेडी करती हूँ। नेक्स्ट वन, दे मेड अस वेलकम इन देयर होम। मतलब उन्होंने अपने घर में बहुत अच्छे से ट्रीट किया। मेक समवन वेलकम एक फॉर्मल फ्रेज है और इसे हॉस्पिटैलिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट कोलिकेशन विद मेक है मेक समवन कंफर्टेबल। मेक समवन कंफर्टेबल बिल्कुल मेक समवन वेलकम की तरह है, पर इसका यूज थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब है किसी के लिए फिजिकली या इमोशनली कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इस फ्रेज को स्पेशली मीटिंग्स, इंटरव्यू या सोशल गैदरिंग में यूज करते हैं, जहां किसी को रिलैक्स्ड फील करवाना इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट मी मेक यू कंफर्टेबल बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको रिलैक्स्ड फील करवाना चाहती हूँ। HR इंटरव्यूज में ये फ्रेज बहुत कॉमन है। द डॉक्टर मेड द नर्वस पेशेंट कंफर्टेबल बिफोर द चेकअप। मतलब डॉक्टर ने नर्वस पेशेंट को रिलैक्स फील करवाया चेकअप से पहले। प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल व्हाइल आई गेट सम कॉफी। मतलब जब तक मैं कॉफी लाती हूँ आप रिलैक्स हो जाइए। इस फ्रेज के दो वर्जन हैं, मेक समवन कंफर्टेबल और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सेकेंड वर्जन तब यूज करते हैं जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो कि वो खुद को कंफर्टेबल फील करे, और ये फ्रेज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलिकेशन की तरफ, मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस एक मोटिवेशनल फ्रेज है। इसका मतलब है किसी सिचुएशन, किसी की लाइफ या किसी सिचुएशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्रेज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़े चेंजेस के लिए यूज हो सकता है। ये स्पेशली सोशल वर्क, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स या पर्सनल ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्मॉल एक्शंस कैन मेक अ डिफरेंस टू द एनवायरनमेंट। मतलब छोटी छोटी एक्शंस भी एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में हेल्प कर सकती हैं। नेक्स्ट वन, हर टीचिंग स्टाइल रियली मेड अ डिफरेंस टू माई इंग्लिश लर्निंग। मतलब उनकी टीचिंग स्टाइल की वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। अगर मेरे लेसन से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। द न्यू मैनेजर मेड अ डिफरेंस टू द टीम्स परफॉर्मेंस। मतलब नए मैनेजर ने टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
मेक अ डिफरेंस के साथ यूजुअली टू या इन यूज होता है। मेक अ डिफरेंस टू समथिंग या मेक अ डिफरेंस इन समथिंग, और इसका यूज मोस्टली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में होता है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में रेयरली यूज होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे 7th कॉलोकेशन की तरफ, जो है मेक अ लिविंग। मेक अ लिविंग एक बहुत कॉमन फ्रेज है जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। इसका सिंपल मतलब है पैसा कमाना या अपना करियर बनाना, लेकिन स्पेशली रेगुलर इनकम के लिए यूज होता है। एडवांस स्पीकर्स इस फ्रेज को करियर डिस्कशंस या जॉब टॉक्स में यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फ्रेज सिर्फ जॉब के लिए नहीं, किसी भी तरह की इनकम के लिए यूज हो सकती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही मेक्स अ लिविंग बाय टीचिंग ऑनलाइन, मतलब वो ऑनलाइन टीचिंग से अपनी रेगुलर इनकम अर्न करता है। इट्स डिफिकल्ट टू मेक अ लिविंग एज एन आर्टिस्ट दीज डेज, मतलब आजकल आर्टिस्ट बनकर रेगुलर इनकम कमाना मुश्किल है। अगला एग्जाम्पल है शी मेक्स अ लिविंग बाय सेलिंग टी शर्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, मतलब वो इंस्टाग्राम पे टी शर्ट बेचकर अपनी इनकम जनरेट करती है। मेक अ लिविंग के साथ जनरली बाय, फ्रॉम या थ्रू यूज होता है। इस फ्रेज को यूज करके आप किसी को वो क्या काम करते हैं ये भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू मेक अ लिविंग, यानी आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हो। आई होप इससे समझना काफी इजी था। नेक्स्ट अप है एक इंटरेस्टिंग कॉलोकेशन, मेक अ मेस। मेक अ मेस एक एवरीडे फ्रेज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका लिटरल मतलब तो है किसी जगह को गंदा करना या सामान फैला देना, लेकिन इसका यूज सिर्फ फिजिकल मेस के लिए ही नहीं होता। एडवांस स्पीकर्स इसे सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स या प्लान्स के खराब हो जाने पर भी यूज करते हैं, मतलब किसी भी चीज को खराब कर देना या कंफ्यूज कर देना। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द किड्स मेड अ मेस इन द किचन व्हाइल मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब बच्चों ने ब्रेकफास्ट बनाते टाइम किचन को गंदा कर दिया। अगला एग्जाम्पल है ही मेड अ मेस ऑफ हिज प्रेजेंटेशन बाय नॉट प्रिपेयरिंग वेल, मतलब उसने प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं की और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई ट्राई टू एक्सप्लेन बट एंडेड अप मेकिंग अ मेस ऑफ द होल सिचुएशन, मतलब मैंने समझाने की कोशिश की पर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। मेक अ मेस के साथ ऑफ यूज होता है जब आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि क्या मेसअप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ मेस ऑफ समथिंग, और ये फ्रेज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में थोड़ा केयरफुल यूज करना। नेक्स्ट इन लाइन है एक पावरफुल एक्सप्रेशन, मेक वे। मेक वे एक डायनेमिक फ्रेज है जो मूवमेंट से रिलेटेड है। इसका बेसिक मतलब है रास्ता देना या स्पेस क्रिएट करना, पर सिर्फ फिजिकल मूवमेंट के लिए ही नहीं, करियर प्रोग्रेशन या लाइफ चेंजेस के लिए भी यूज होता है। इस फ्रेज को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक रियल लाइफ में रास्ता देने के लिए और दूसरा जब लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ रहा हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज मेक वे फॉर द एम्बुलेंस, मतलब एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करो। द ओल्ड बिल्डिंग मेड वे फॉर अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल, मतलब पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा गया और उसकी जगह मॉडर्न मॉल बना। यंग लीडर्स आर मेकिंग वे इनटू टॉप पोजीशन, मतलब यंग लीडर टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं। मेक वे के साथ यूजुअली फॉर यूज होता है, और इंटरेस्टिंग बात, जब आप मूवमेंट के लिए यूज कर रहे हो तब ये एज अ कमांड यूज होता है, जैसे मेक वे मतलब रास्ता छोड़ो। अब आती है बारी हमारे लास्ट फ्रेज की, मेक अ पॉइंट। मेक अ पॉइंट
का यूज तब करते हैं जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात एम्फसाइज करना चाहते हैं या फिर किसी को कुछ समझाना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब आप कोई इंपॉर्टेंट बात क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब हम इसे यूज करते हैं। ऑफिस मीटिंग से लेकर फैमिली डिस्कशंस तक ये फ्रेज हर जगह काम आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट मी मेक अ पॉइंट हियर, प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब मैं ये इंपॉर्टेंट बात क्लियरली कहना चाहती हूं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी मेड अ वैलिड पॉइंट ड्यूरिंग द मीटिंग। मतलब उसने मीटिंग के दौरान एक सही और इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एम नॉट आर्गुइंग बट जस्ट मेकिंग अ पॉइंट। मतलब मैं झगड़ा नहीं कर रही हूं, बस एक इंपॉर्टेंट बात एक्सप्रेस कर रही हूं। मेक अ पॉइंट के साथ अबाउट या ऑफ यूज कर सकते हैं जब आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और ये फ्रेज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। अब जब हमने ये 10 पावरफुल कोलोकेशन सीख लिए हैं तो इनको प्रैक्टिस करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में बताना कौन सा फ्रेज आपको सबसे यूजफुल लगा। नेक्स्ट वीक मिलते हैं ऐसे ही और यूजफुल इंग्लिश फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टेक केयर, बाय।